कि एक मर्द सांसद संसद में कर जाए और नई संसद में कर जाए, वो अपने इस्लाम के लिए अपनी बात इतनी ताकत से रखता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो लोग ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदू को दिखा देंगे, उनकी औकात दिखा देंगे, उनको काट देंगे। ये आपके लिए अपमानजनक है, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा गौरव की और सम्मान की बात है। ये हर हिंदू के सामने ये सम्मान की बात है। ये कभी इन्होंने वंदे मातरम का सम्मान किया? इन्होंने भारत माता को माता कहने से मना कर दिया। क्यों रह रहे हैं भाई? आप लोग पाकिस्तान में जाएं, बंटवारा हुआ पाकिस्तान में जाने का काम करें, और अपने देश की चिंता करने वाला, अपने धर्म की चिंता करने वाला वहां पहुंचेगा तो इन लोगों को जूते मार मार के भगाऊंगा। जो भी जिहादी गतिविधि करते हैं उनके मकान तोड़ने का काम केवल योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, दूसरा कोई आदमी ऐसा नहीं है। मेरी ये नहीं समझ में, राहुल गांधी है क्या? वो पप्पू है। पप्पू का आप मतलब समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वार्ता 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रवि चौहान। देश की राजधानी दिल्ली की नई संसद के अंदर दो सांसदों के बीच में बहस हुई और उसके बाद में अपमानजनक टिप्पणियां उनके ऊपर कर दी गई। हालांकि हम बात कर रहे हैं अमरोहा के सांसद के साथ में जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर बीजेपी सांसद को नोटिस जारी कर दिया है बीजेपी ने। इसी बीच गाज़ियाबाद के अंदर आज गर्मा गर्मी का माहौल भी देखा जा रहा है। इसी बीच आज हम गाज़ियाबाद के हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो देख सकते हैं आप। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वर्तमान के सांसद हैं, जो अमरोहा के सांसद हैं, उनको रमेश बिधूड़ी के द्वारा शब्दों से संबोधित करते हुए सदन के अंदर उनको बोला गया है। इस तरह का विरोध यहाँ पर भी देखा जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो फोटो हैं उनका निकाल कर और यहाँ पर HRD के लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर लोगों का क्या रिएक्शन है जानेंगे। यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, उनसे जानेंगे आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और क्यों विरोध किया जा रहा है इनका। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को जय श्री राम है। क्या कहेंगे, नई संसद भवन के अंदर दो सांसदों के बीच बहस हुई, क्या ऐसा होना चाहिए था? जो बहुत पहले होना चाहिए था वो अब हुआ है, और रमेश विधूड़ी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक मर्द सांसद संसद में कर जाए और नई संसद में कर जाए। तो ऐसी गर्जना तो हमेशा होती रहनी चाहिए, और जो मेरी इच्छाएं थी वो कल पूरी हुई हैं। इनको सही मायने में इनका नाम जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए ऐसा है, जो सत्य है वो पूरे देश के सामने आया, और ये काम एक ताकतवर सांसद ने रमेश विधूड़ी जी ने किया है। रमेश विधूड़ी लगातार चर्चाओं में बने रहे, क्या हो सकता है कि वो चर्चाओं में आने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया हो? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, चर्चाओं में आने की बात नहीं है, वो अंतर से अंतरात्मा की आवाज है, और ये आवाज हर हिंदू सांसद की होनी चाहिए। एक ओवैसी पूरी संसद में ताकत के साथ अपनी बात रखता है, और हर आदमी, हर हिंदू सांसद मौन रहता है। वो अपने इस्लाम के लिए अपनी बात इतनी ताकत से रखता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो लोग ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदू को दिखा देंगे, उनकी औकात दिखा देंगे, उनको काट देंगे। लेकिन संसद भवन के अंदर इस तरह का अपमानजनक शब्द का जो प्रयोग किया गया वो नहीं होना चाहिए था। जनता ने उन पर भरोसा जताया है और उसके बाद में वो जीते हैं। विकास कराने के लिए वो आए थे और संसद में नया विकास के लिए आए, लेकिन ये कौन सा विकास था कि उनको इस तरह की टिप्पणियां करना? ये आपके लिए अपमानजनक है, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा गौरव की और सम्मान की बात है। ये हर हिंदू के सामने ये सम्मान की बात है, क्योंकि मोदी जी ने, आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, संविधान तो सर कहता ही नहीं है कि आप संसद के अंदर, संविधान केवल हम ही मानते हैं, संविधान वो नहीं मानते। वो लोग कहते हैं हम कुरान के माध्यम से चलते हैं, और जो कुरान के माध्यम से चलता है, शरीयत के हिसाब से कानून को लागू करने की बात करता है। आप कानून की दुहाई, संविधान की दुहाई आप मुसलमानों से लें। आप संविधान नहीं मानते तो संसद में कैसे पहुंचते? संविधान मान के ही तो पहुंचे हैं ना वो। मैं मान गया, मैंने मान लिया, लेकिन आप ये देखिए ना, जितने भी ये मुसलमान हैं और ये जो है संविधान की शपथ लेते हैं क्या, ये कभी इन्होंने वंदे मातरम का सम्मान किया? इन्होंने भारत माता को माता कहने से मना कर दिया। क्यों रह रहे हैं भाई? जब ये भारत को माता नहीं मानते, हम भारत माँ है, जिस भूमि पर रह रहे हैं वो हमारी माँ है,
उस माँ को ये कहते हैं हम भारत माता कोई नहीं मानते, माता हमारे यहाँ कोई शब्द नहीं। अरे भैया, तो तुम्हारी यहाँ भी कोई जगह नहीं है। आप लोग पाकिस्तान में जाएं, बंटवारा हुआ पाकिस्तान में जाने का काम करें। अगर आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की खा रहे हैं, यहाँ की गा रहे हैं, यहाँ सांस ले रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, तो आपको भारत माता कहना पड़ेगा, वंदे मातरम गाना पड़ेगा। आप लोग अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा इनको इनकी औकात अभी तो रमेश भिदुड़ी जी ने वहाँ दिखाई है। अगर हम जैसा कोई लोग वहाँ, हम जैसा मानसिकता का और अपने देश की चिंता करने वाला, अपने धर्म की चिंता करने वाला वहाँ पहुँचेगा तो इन लोगों को जूते मार मार के भगाऊंगा। जो हमारे भारत को बदनाम करने की बात करता है, हमारे भारत पर उंगली उठाने की बात करता है, ऐसे आदमी को यहाँ मैं रहने नहीं दूंगा। आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। इन जिहादी मानसिकता के लोगों को जूते मार मार के यहाँ से पाकिस्तान भगाने का काम कर। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सांसद जी को कहना चाहिए था, संसद सदन के बाहर कुछ कह लेते लेकिन अंदर नहीं कहना था। मैं कह रहा हूं, मुझ जैसे आदमी को, मेरी जैसी मानसिकता के आदमी को हिंदू रक्षा दल के किसी योद्धा को संसद में भेज गो, उनको जूते मार मार के ना भगाए तो नाम पिंकी नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चंद्रयान 3 की बात चल रही थी, अचानक से बोल गए बीच में, तो इन शब्दों का प्रयोग होगा क्या सदन के अंदर? देखिए, कोई और भी बोलेगा, उनके लिए भी देखिए, कई सम्मानित संसद है अंदर, उसमें क्या उनके लिए भी शब्द रहेंगे? देखिए, हमारा देश आज बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी सांसद ऐसा करेंगे क्या? जो केवल और केवल हिंदुत्व की वोट पर आए हैं, केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर आए हैं और जो मंदिर को बचाने के मुद्दे पर आए हैं, आज जब मुगलों का राज था, हमारे सारे मंदिर तोड़े गए, मुसलमानों ने कब्जा किया, आज तक किसी ने नहीं छुड़वाया। ये तो कुछ लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे महापुरुष हैं, जो मैं कह रहा हूं देवतुल्य हैं, जिन्होंने नाम तो बदले, जिन्होंने इनकी सच्चाई तो दिखाई। जो अगर ये लोग जो भी जिहादी गतिविधि करते हैं, उनके मकान तोड़ने का काम केवल योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, दूसरा कोई आदमी ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं, जिस तरीके से संसद में एक बार तो योगी जी गरजे थे, दूसरा इनका चेहरा, इनकी औकात याद दिलाने का काम रमेश भिदुड़ी जी ने किया। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको नमन करता हूं। राहुल गांधी को तो बाहर कर दिया था संसद से, अब क्या ये भी बाहर होंगे? नोटिस जारी हो गया है। राहुल गांधी है क्या? मेरी ये नहीं समझ में, राहुल गांधी है क्या? वो पप्पू है। पप्पू का आप मतलब समझ रहे हैं? राहुल गांधी को, जिसको बात करने का पता नहीं, जिसको ये नहीं पता तुम रहते कहाँ हो, उससे आज उसकी आयु अगर हिंदी में, बहन से इतना प्यार करते हैं, पूरे देश की बहनों से प्यार करते हैं, खुले मन से उन्होंने अपनी बहन को प्यार दिया। उन्हें यही नहीं पता कि हमारे यहाँ प्यार किस तरीके का होता है, बहन को किस तरीके का संस्कार दिया जाता है, बहन का सम्मान किस रूप में किया जाता है। वो सम्मान नहीं करते क्या? वो सम्मान नहीं है, वो इंग्लिश कल्चर से जी रहा है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने खुले मन से प्यार किया अपनी बहन को। उसको किसी भी क्रिश्चियन देश में जाना चाहिए, उसको मुसलमानों से बड़ा प्यार है साहब, वो मुस्लिम कंट्री में जाए। उसको ईसाइयों से बड़ा प्यार है, वो कहता नहीं हमारा लिए तो भैया ये हिंदू जो है शब्द ही ठीक नहीं है। वो हमारे राम सेतु पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाता है, हमारे राम जी पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, ऐसे आदमी की हमारे देश में जगह नहीं है। अब देखना है कि रमेश भिदुड़ी क्या माफी मांगते हैं या संसद उनको सदन से बाहर करेगी। गाजियाबाद से रवि चौहान, वार्ता 24 न्यूज। आप देख रहे हैं वार्ता 24।